दोस्तों, आप गरुड़ पुराण के अनुसार तो जानते ही होंगे कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो कुछ ही समय में यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक में ले जाते हैं और उस आत्मा को यमराज के पास लेकर जाते हैं, जहां पर यमराज उस आत्मा का लेखा जोखा बताकर उस आत्मा को उसी आत्मा के स्थान पर भेज देता है जहां पर वह आत्मा का प्राण निकला था। मरे हुए मृतक की आत्मा अपने लोगों के बीच रहती है और अपना अंतिम संस्कार देखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 13 दिन तक जो पिंडदान किया जाता है, इस कर्म को यमदूत कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक ले जाते हैं। इसी कारण से मृत्यु के से लेकर 13 दिन तक पिंडदान और स्वीकृत किया जाता है। अंतिम संस्कार हर धर्म में होता है, लेकिन सभी धर्मों के तरीके अलग होते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म में, जिसमें सबको जलाया जाता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक माना जाता है। सूर्यास्त के बाद कभी भी हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, और यदि मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसे अगले दिन ही अंतिम दाह किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अगर सूर्यास्त के बाद मृत्यु को जलाया जाए तो मृत्यु की आत्मा को काफी कष्ट भोगने पड़ते हैं और अगले जन्म में उसके शरीर में कुछ दोष हो सकता है। इसके पीछे की मान्यता है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों यानी पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि से मिलकर बना है। सबको जलाने के बाद यह 5 तत्व अपने अद्वैत तत्वों से जाकर मिल जाते हैं, और जब पूर्व जन्म होता है तो ये वापस से शरीर में आ जाते हैं। दाह संस्कार से पहले एक छेद वाले घड़े में जल भरकर दाह संस्कार से मृतक के परिक्रमा की जाती है और अंत में पीछे की ओर पटककर फोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को मृत व्यक्ति की उसकी आत्मा का उसके शरीर से मोह भंग कर दिया जाता है। परंतु इस क्रिया में एक दार्शनिक अर्थ भी छिपा हुआ है। इसका अर्थ है कि जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है, जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति, उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, परंतु अक्सर इस पुराण के बारे में सुनने को मिल पाता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसे कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, लोगों के मन में ये भय बैठा दिया गया है कि अगर कोई जीवित मनुष्य इस पुराण को पढ़ता या अपने पास रखता है तो उसके जीवन में हर पल कुछ न कुछ अशुभ घटनाएं घटती रहती हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो महज ये एक भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ग्रंथ को आप पढ़ भी सकते हैं और अपने पास रख भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस ग्रंथ के बारे में, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में गरुड़ पुराण लिखना ना भूलें। और भी ऐसी धार्मिक और पौराणिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल यूजफुल जानकारी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।